हमास ने पहली वार 2 अमरीकी बंधकों ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इजराइल ते हमास के विचाले 15 दिनों तो लगातार दरअसल ये महायुद्ध छिड़िया होया जंग जारी है। आखिरकार किस पद्धर का नुकसान होया, किस तरह की तबाही है, तस्वीरां खुद अपने आप की तस्वीरां बयान कर रही हैं कि हर पासे तबाही का मंजर इन्हां तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकता है। इस महायुद्ध के विचाले हमास ने पहली बार 2 अमरीकी बंधकों को रिहा किया। कतर के दखल तो बाद मानती ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इजराइल ते हमास के विचाले महाजंग का 15वां दिन है। हुण तक जेकर मौतों की गल की जाए, नुकसान की गल की जाए तो हुण तक 5500 तो वध लोगों की इस महायुद्ध के विचाले जान जा चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के 1000 अतवादी मारे गए हैं। जंग के हुण तक 306 फौजी शहीद हुए ने। आईडीएफ के वालों यह भी आंकड़ा गिड़ा के दसिया गया, भी जानकारी दी है कि 306 फौजी इस महायुद्ध में शहीद हुए ने तो उत्थे हुण तक 5500 तो वध लोगों की इस जंग के विचाले मौत हो चुकी है। सो इजराइल ते हमास के विचाले इस महाजंग का जिहड़ा कि 15वां दिन है तो हुण तक 5500 तो वध लोगों की इस महायुद्ध में मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। आईडीएफ के वालों यह भी दावा किया गया कि हमास के 1000 अतवादी मारे गए हैं तो जंग के हुण तक 306 फौजी भी शहीद हुए ने। तस्वीर जब हमें देखी तो हमने अपनी कार रोकी और अब भी आप न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, आपको बता दें ये दूसरी गाड़ी है। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसी पर रॉकेट लॉन्चर से हमास के आतंकियों ने हमला किया और क्या सड़क की स्थिति हो गई है। वो गाड़ी जिस पर वो रॉकेट गिरा इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ सड़क की स्थिति क्या हो गई है ये देखिए। यहाँ गिरा रॉकेट और क्या स्थिति हो गई है, गड्ढा बन गया है। लेकिन इसका और इफेक्ट क्या रहा, घरों के शीशे हैं ये जो यहाँ आपको दिख रहे हैं और ये गाड़ी, इस गाड़ी पर इम्पैक्ट हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा, शीशे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन इस घर पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इससे पहले आपको दिखा दे, रॉकेट का इम्पैक्ट इतना था कि इधर जो रॉकेट से स्प्लिंटर्स निकले, इस घर के ऊपर जो ईंट जैसी ईंट की तरह की छज्जा लगाया गया था वो पूरा का पूरा ढह गया। सामने में स्प्लिंटर्स आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए ऊपर से जो सज्जा बनाया गया था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, पूरा का पूरा लटका हुआ है। आपको ऊपर में दिख सकता है किस तरह की स्थिति, स्प्लिंटर्स चारों तरफ है। इतना इम्पैक्ट था, स्प्लिंटर्स उड़ के वहाँ उस मकान पे उतनी दूर वहाँ तक जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आप सड़क पे मत रहिए, जब भी सायरन सुनिए। लेकिन इस घर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। देखिए स्प्लिंटर्स से कितने होल, आपको छोटे छोटे छेद यहाँ दिख रही है स्प्लिंटर्स का। पूरी सूरत बदली हुई है इस घर की, पूरी सूरत इस घर की बदली हुई है। हम ऊपर भी चलेंगे, अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ गेट था, वो गेट पूरा का पूरा शायद जल गया, टूट गया। लोहे का गेट था लेकिन उसका फ्रेम देखिए। ये देखिए क्या स्थिति हो गई है इन सब की। अंदर लेकर चलते आपको। ये बाहर का इनका एरिया था, बाहर की स्थिति क्या है, ये गराज नुमा आकृति का क्या कुछ हुआ है आप देख सकते हैं। कितना इम्पैक्टफुल होता है, किस तरह से स्प्लिंटर्स निकलते, स्प्लिंटर्स देखिए। हम आपको बता रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ एस्केलॉन, ज़ेरोत, दक्षिणी शहरों की, या जहाँ मिसाइल गिरता वो यहाँ की आकृति बता रही है। यहाँ की तस्वीर बदरंग हो गया है एस्केलॉन कह सकते हैं। कुछ घरों की तस्वीरें तो बिल्कुल बदल गई है। हमास पर इजराइल के हमले के दौरान हम तमाम युद्ध से जुड़ी खबरें तो आपको दिखा ही रहे हैं। हमास की बर्बरता,
जिस तरह से तबाही मचाई अलग अलग शहरों में, रेम, बेरी की बात करें जो किबुज थे, रेम में पार्टी हो रहा था, आजा की बात करें जो एक किबुज है, इसके अलावा ज़ेरौत की बात करें, लेकिन ज़ेरौत की एक दिल दहला देने वाली कहानी हमारे सामने इस वक्त है। रोमी 6 साल की है, लिया 3 साल की है। यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि हमें लोग भारत में देख रहे हैं और भारत से इनका जुड़ाव है, इनका रूट्स जो है भारत से इनका जुड़ाव है। इनके नाना जी भारत के रहने वाले थे और बाद में यहाँ आकर 1966 में बस गए। लेकिन जो तस्वीरें इन बच्चों और इनके माता पिता के सामने थी वो दिल दहला देने वाली थी। ज़ेरौत में सुबह 6:45 में जब मिसाइल की आवाज़ हुई, क्या कुछ हुआ इनके नाना जी बताएंगे। आपका नाम? इजी। क्या हुआ उस दिन के बाद? जैसा बम्बार्डिंग चालू हो गया तो 6:30 के आसपास तमाम जो बॉर्डर एरियाज थे, मेरी बेटी क्या करती हार्ड टाइम जब सायरन चालू होते हैं तो वहाँ से उसके बैग्स तैयार रहते हैं, बच्चों का कपड़े और उसके खुद के कपड़े, वो देखिए गाड़ियों में बैठ के मेरे पास आती है। आई एम स्टेइंग इन द सेंटर ऑफ इजराइल, तो दैट इज़ सेफ। तो वो सीधा मेरे घर पे आती है। उस दिन उसको मालूम नहीं था क्या टेररिस्ट हैड एंटर्ड ज़ेरौत। सो वो गाड़ी में बैठे, उसका हस्बैंड, वो 2 बच्चे लोग, ये, और उन लोग निकले थे मेरे घर पर आने के लिए। बीच में उन लोग को शूट कर दिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिविल एड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स में, जहां हजारों की संख्या में दिन रात लोग जो हैं वॉलंटियर लेवल पे उन लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त इजराइल में संकट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े कार्टन हैं इसमें तमाम ज़रूरी सामान भरे जा रहे हैं वॉलंटियर्स की तरफ से, ताकि वहाँ तक पहुँचाया जा सके जिनको आज की तारीख में ज़रूरत है। खासकर गाजा पट्टी के इलाके में जिन किबुज के आसपास लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत है उनके लिए ये कार्टन बनाया जा रहा है। 50,000 लोग यहाँ काम करते हैं इस तरह के, ये लॉजिस्टिक सेंटर है यहाँ का। और ये कपड़े देखिए, ये जैकेट्स, चप्पल्स, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हर तरह के ज़रूरी सामान, कैप्स, जिन्हें जो ज़रूरत है उस तरह के मटेरियल इन कार्टन में भरे जाते हैं। और ये यहाँ वॉलंटियर्स आपको लंबी कतारों में दिख रहे होंगे जो दिन रात लगे रहते हैं। तमाम यहाँ जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं, इन्फो जुटाया जाता है और हर एक वॉलंटियर, इस वक्त इजराइल में जो एकजुटता देखने को मिल रही है, युद्ध फ्रंट पे सैनिक है, सैनिक को भी कई बार बहुत सामान की ज़रूरत पड़ती है, उन सामान को भी यहाँ से कई बार सप्लाई किया जाता है। इस तरह के सेंटर से सामान पहुँचता है। वॉलंटियर तौर पे भी कुछ लोग अपने घरों से सामान भेजते हैं। तो इस वक्त पूरा इजराइल एकजुट है इस युद्ध को लेकर, और इस युद्ध में वॉर फ्रंट पे एक तरफ सेना तैयार है तो सिविल फ्रंट पे इजराइल के आम नागरिक तैनात है।